हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन lectures. Okay, so our first topic is introduction of 7th chapter, which is about rotational motion. Okay, so in this chapter we discuss about the rigid body, rotational motions phenomenon, rotational motions physical quantities. Clear? So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का अपने अगले चैप्टर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने जस्ट एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस में ऑब्जेक्ट्स में भी फाइनाइट साइज, सम ऑब्जेक्ट्स फाइनाइट साइज के थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एज पार्टिकल्स लेते थे। क्लियर? बट in this particular chapter we describe whole object as one small particle. Why? Because we know that every object have its own mass center at one particular point. So उस पॉइंट से हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पॉइंट से हम लोग उसको एज अ पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं। फिर बात आती है रिजिड बॉडी की। What is rigid body? We know that the body which two constituent particle displace never displace between them happens. So that type of body is called rigid body. उसके जो भी दो पॉइंट्स होंगे, दो भी पार्टिकल्स होंगे, उन दोनों के बीच कभी भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। That is called rigid body. Clear? तो ideally we never have such type of rigid body because अगर लोहा हो, पत्थर भी ले लो, एक टाइम में पत्थर भी टूट सकता है पानी से। क्लियर? तो इन प्रैक्टिकल वे व्यवहारिक जीवन में कभी भी रिजिड बॉडी अवेलेबल नहीं हो सकती। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थिंकिंग वी एज्यूम दैट कि जो भी व्हील है, फिर बहुत सारे ऐसे जो टर्म्स है जिसको हम लोग एज अ रिजिड बॉडी मानने वाले हैं, टॉप्स, स्टील, बीम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, इन सभी को हम लोग एज अ रिजिड बॉडी लेने वाले हैं और फिर हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, स्टडी करने वाले। क्लियर? सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस वन. Thank you very much.